क्या आप भी ड्रीम 11 के चक्कर में पड़े हैं? क्या आप भी ड्रीम 11 खेलते हैं? क्या आप भी इस तरह के फैंटेसी गेम जिससे आपको लग रहा है कि आप करोड़ों रुपए जीत सकते हैं, या आप उस समय का वेट कर रहे हैं जो आपके लिए आने वाला है कि हाँ, एक न एक दिन वो समय आएगा जिससे मैं 1 करोड़ रुपए जीतूंगा। आइए आज मैं आपको बताता हूँ इन फैंटेसी गेम की रियलिटी। क्या ड्रीम 11 पर सच में कोई जीतता है? हाँ, ड्रीम 11 में सच में पैसे जीते जाते हैं और ऐसे 100% तो कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर 100% आप इसमें पैसा कमाना चाहते हैं तो आज ही इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा ऐप है जो आपकी जेब से पैसा तो निकालता है लेकिन पैसे आने की संभावना बहुत कम कर देता है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें कोई पैसे नहीं जीतता, और ये गेम फेक है, ये पूरी तरह से जेन्युइन काम करता है, लेकिन इसके अंदर की सच्चाई अगर आप जान लिए तो आज ही इसे आप अनइंस्टॉल कर देंगे, और वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने जेन्युइन शब्द का यूज किया। जेन्युइन मीन्स अगर आपने पैसे जीत लिए हैं तो वो पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। जेन्युइन मतलब ये, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें चलती हैं वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत घातक हैं। यहाँ पे मैं इस चीज़ को उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँगा कि अगर मान के चलो कोई कॉन्टेस्ट चालू होने वाला है तो उस कॉन्टेस्ट को आप देख लेना कि जैसे कोई बड़ा कॉन्टेस्ट है ना, कि हाँ 70 करोड़ का प्राइस पूल रखा गया है, 70 करोड़ का प्राइस पूल है, तो उस जो पूरा कॉन्टेस्ट होगा ना, उस कॉन्टेस्ट में जब मान के चलो 2 दिन या 3 दिन बाद मैच है, कॉन्टेस्ट पहले ही बन जाता है, और उस कॉन्टेस्ट में आप देखना कि भाई 2 दिन पहले ही उसमें 3 से 4 हज़ार आइडिया लग चुकी होती हैं। ऐसे फैंटेसी गेम में, हर फैंटेसी गेम की बात नहीं कर रहा, आप समझ लेना कि पहले से ही 3000 आइडिया लग चुकी हैं। अब सोचो 3000 आइडिया कौन लगा दिया? मैं बता रहा हूँ भाई, एक कंपनी की आइडिया होती हैं ज़्यादातर। ऐसे कई फैंटेसी गेम आज के डेट में चले हैं, कई फैंटेसी जो कंपनियों की आईडी पहले से, वो बॉट्स होते हैं, वो सीधे कंप्यूटर से क्रिएट हो जाते हैं। मतलब एक क्लिक मारो 3000 आइडिया क्रिएट हो गई। अब 3000 आइडिया कंपनी की बन चुकी हैं पहले से, ठीक है। उसके बाद अब बाकी जो लोग हैं 50-60 लाख लोग आके अपना पैसे लगाते हैं, और वो पैसा क्या होता है, इकट्ठा हुआ, और उसके बाद इकट्ठा होने के बाद भैया कंपनी यहाँ पे जो ज़्यादा आईडी जिसकी है उसके चांसेस ज़्यादा होंगे ना विन करने के, जो बड़ा अमाउंट होगा, है ना, तो वो बड़ा अमाउंट विन कर जाती है। जी हाँ, बड़ा अमाउंट क्यों विन कर जाती है? क्योंकि कंपनी ने पहले से इतनी सारी आइडिया लगा के रखी हैं, ये चीज़ है। अब आप कई लोग कहेंगे कि भाई कंपनी क्यों करेगी यार, इतना उसको ऑलरेडी इतना फ़ायदा हो रहा है। यार मैं आपको बताता हूँ, इसलिए वो ऐसा करेगी क्योंकि ये गेम है और सबका हक है भाई आईडी लगाने का, तो वो भी अपनी आईडी लगा के रख लेती हैं खूब सारी अलग अलग की। हर एक टीम में इसको कैप्टन बॉयज़ कैप्टन बना दिया, फिर दूसरी टीम में उसको कैप्टन बॉयज़ कैप्टन बना दिया। ऐसे चेंज कर करके जब रैंडमली निकल करके आएंगे ना, तो ज़्यादा चांस बनेगा वो 3000 आईडी जो पहले से है। मान के चलो आपने 20 आईडी लगा दी, तो हो सकता है कहीं आपकी आईडी जीत जाए, कहीं आपकी आईडी में कोई नंबर फंस जाए, तो ऐसा है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई जीतता नहीं, कई लोग हैं जो हमारे गाँव में आसपास, वो लोग जो है बड़ा बड़ा अमाउंट जीते हैं, 10-10 लाख रुपए जीते हैं मेरे सामने। पर और जो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए बड़ा अमाउंट होता है ना, वो भाई कंपनी चाहती है कि हम रख लें, बाकी जो छोटे छोटे अमाउंट है सबको बांट दो। जो छोटा छोटा 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख तक लोग जीत जाते हैं, बाकी बांट दो। और भाई ये भी है ना, बाहर के लोग अगर नहीं जीतेंगे तो कंपनी की मार्केटिंग कैसे होगी, ब्रांडिंग कैसे होगी? तो ये एक बड़ा गेम है जिसको आपको समझना चाहिए। और भाई कुल मिला के गेम तो ठीक है, आपका माइंड जो है वो ना किसी काम में लगेगा। अगर आप एक बार जुए की लत में फंस गए ना, तो जीतने की जो चांस है, आशंका है, मतलब खेलने की, फिर आप उसी को खेलेंगे। अगर एक बार जीत गए गलती से, नहीं मैं जीता था तो फिर से खेलूँगा, और यही कर करके आप एक गेम नहीं बल्कि अलग अलग ऐसे कई गेम अपनाते हैं जहाँ पे आप पैसा लगाते हैं। 3 पत्ती ताश वाश वाले गेम हैं, ऐसे में ऑनलाइन में पैसा लगाने लग जाते हैं कि यार मेरा तो लक बनेगा, जीतूंगा, और भाई बर्बाद हो जाते हैं। कई लोग लोन ले करके खेलते हैं, जो आज भी फंसे हुए हैं ऐसे गेम्स में। आज ही अनइंस्टॉल करो ऐसे पैसे वाले गेम। सीधी बात भाई, कि जुआ जो कोई खेला है वो कभी सक्सेस नहीं हुआ, जुए में बर्बाद ही होते हैं लोग, ध्यान रखना। वैसे ज़्यादातर ऐसी फैंटेसी गेम में घोटाला ही घोटाला होता है, क्योंकि इनमें दिखाया जाता है कि लोग करोड़ों रुपए जीत रहे हैं, लेकिन ऐप्स की सेटिंग कुछ इस तरह से होती है जैसे कि वो टीम वाला हमने बताया था, वैसे ही खेलने वाला
कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। और ये इस तरह के गेम बहुत खतरनाक होते हैं। अब आप पूछे कि ये खतरनाक क्यों, तो जानिए, जुआ में जिस तरह एक की लत लग जाती है एक से ज्यादा पैसा जीतने के लिए, अगर व्यक्ति हार जाता है तो उसे अगले दिन फिर से अपना हिसाब रिकवर करने के लिए फिर से खेलना शुरू कर देता है, और अगर वो जीत जाता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा रुपयों की लालसा होती है। फैंटेसी गेम में नॉर्मल व्यक्ति काफी मेहनत करके 100-200 रुपया कभी जीत भी जाए तो वह उस जोश में 500 रुपए भी कमा देता है। फैंटेसी गेम में कभी भी छोटे कॉन्टेस्ट को ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। 2 या 3 खिलाड़ी वाले कॉन्टेस्ट में ही फैंटेसी गेम का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, ताकि आपको लेवल और उसमें खेलने और ना खेलने में जीतने के चांसेस रहते हैं। फैंटेसी गेम में बोनस देकर लोगों को बहकाया जाता है ताकि आप 10 दिन लगातार खेलें, जिससे फिर अगले टाइम आपकी लत लग चुकी होगी और फिर आप खुद ब खुद पैसे लगाएंगे। और इन गेमों को खेलने के बाद व्यक्ति लगातार पैसा लगाता है और बोनस और जीतने के चक्कर में अपना काफ़ी पैसा बर्बाद कर देता है। एक हिसाब से समझिए कि अगर 50 लाख लोगों ने 49 रुपये लगाते हैं तो यहाँ पे 24 करोड़ 50 लाख रुपए हो रहे हैं, जिसमें से ये लोग 20 या 21 करोड़ रुपए लोगों में बांट देंगे और बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो खुद रख लेंगे। और इसके बाद भी जो बड़े बड़े अमाउंट रहते हैं उनको भी ये चीटिंग करके अपने अंदर कर लेते हैं। तो अब आप कहेंगे कि फिर कानूनी तौर पर अनुमति क्यों मिली, या फिर कहेंगे कि कानून इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाती। साल 2017 में फैंटेसी गेम कंपनी के खिलाफ भारतीय उच्च न्यायालय में एक मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ड्रीम 11 या फैंटेसी गेम खेलने में बेहतर ज्ञान यानी कि खेलों की नॉलेज के हिसाब से इसे खेला जाता है, और इसमें निर्णय, ध्यान सब कुछ शामिल है। इसके अलावा इस वेबसाइट में कौशल के हिसाब से परिणाम आते हैं, यानी कि आप अपने दिमाग से टीम लगाइए और आपका दिमाग सही चला तो आप जीतेंगे या हारेंगे। इसमें लक डिपेंड नहीं करता, इसलिए इस पर बैन नहीं लगाया जाएगा। और न्यायालय का फैसला आया कि ये बिल्कुल सही गेम है, इसे बैन नहीं किया जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पे कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इसे अभी भी बैन किया गया है, जैसे असम, उड़ीसा और तेलंगाना में इस गेम पर, इस तरह के गेम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जुआ की बात करें तो जुआ खेलेंगे तो 2 आदमी के बीच में जितनी संभावना होती है 50%, यानी कि आप जीतेंगे या तो हारेंगे, तो ये एक तरह का जुआ ही है। लेकिन इसमें इस तरह से शब्दों को हेर फेर करके कर दिया गया कि भाई आज भी ये गेम पॉपुलर है और लीगल तरीके से चल रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर इस तरह के गेम में कोई करोड़पति बनता तो आज दुनिया में सब करोड़पति घूम रहे होते। जी हाँ, ये ऐसे गेम है जहाँ पे 1-2 बंदों को तो जिता दिया जाता है उस स्टेट में, ताकि उस स्टेट में सबको लगे हाँ यार वो बंदा 1 करोड़ जीता था, अब मैं भी खेलूंगा। और फिर 10-10 टीम लगाते हैं, 20-20। पागल हो गए हैं लोग ऐसे गेम्स के लिए। अरे क्यों अपनी ज़िंदगी को गर्त में डाल रहे हैं। इस गेम खेलने के बाद ना आपका जो माइंड सेट है ना वो वैसे काम नहीं करता जैसे पहले करता था, वैसे काम नहीं करेगा, क्योंकि अब तो आपकी लत लग चुकी है। आपका माइंड सेट बन गया कि मैं 1 करोड़ रुपये जीतूंगा ही जीतूंगा, मुझे कुछ करके ये पैसे कमाना है। तो फिर आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं करते, जो अपनी सेविंग है उस पैसे को भी आप ऐसे गेम में लगाने लगते हैं जहाँ से आपको फ़ायदा नहीं सिर्फ घाटा होने वाला है। आप सोचते होंगे कि यार मैं अपना कर्म करते जाऊँ, कर्म करते, लक है, हो सकता है मेरा नंबर लग जाए, हो सकता है 1 करोड़ जीत जाऊँ। अरे कहाँ से जीतोगे, सब प्री प्लानिंग है ऑलरेडी, कैसे जीत पाओगे यार। जीतते हैं लेकिन यहाँ पे भाई ऐसा नहीं है, 2-4% लोग जीत गए होंगे कभी ना कभी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के पीछे मत भागो। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो ऐसे लूडो वगैरह के गेम डाउनलोड कर लेते हैं, फिर ऑनलाइन पैसे लगा के खेलते हैं, है ना। ऐसे रमी वाले गेम, सर्कल वाले गेम, उन गेम्स को खेल के इन लोग ऑनलाइन खेलते हैं, फिर उनमें पैसा लगाते हैं और लोन ले करके खेले, पैसा उनका हार गया, पैसा चला गया। तो ये सब चीज़ें हैं, इनसे थोड़ा बचें। बाकी मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। जिनको अगर जानकारी नहीं है उनके लिए ड्रीम 11 और इस तरह के कई स्कैम भी हुए हैं जिसमें लोग टीम बना के बेचे हैं, फिर उन लोगों को फंसाया, फिर उनको धमकी दी, फिर उनसे पैसे उठे गए कि हम तुम्हें जेल करवा देंगे, हमको इतने पैसे भेजो, हम कंपनी से बोल रहे हैं हम तुमको जितवा देंगे, ऐसे ऐसे स्कैम। और ये कंपनी के बंदे नहीं, ये साइड के लोग कर रहे हैं इन कंपनियों का नाम ले लेकर। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए मुझे दुख होता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे दुख होता है लोग अपना पैसा हारते हैं, मुझे दुख होता है लोग अपना मेहनत की कमाई को इन सब गेम में लगा करके लुट जाते हैं और लोन अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। इन सब से दुख होता है, दैन इसलिए मैं इन सब के वीडियोज़ को बनाता हूँ। बाकी क्या ही यार, आपकी मर्ज़ी, आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं आप समझो, सोचो और ध्यान लगाओ। कुछ ऐसा काम जो ज़िंदगी भर चले, कुछ ऐसा काम जो आपका लाइफ टाइम चले। इन सब गेम्स और इन सब चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है।